नमस्ते बच्चों। आज आप लोग को पाठ 3 सरफरोशी की तमन्ना का अभ्यास कार्य भेज रहे हैं। सर इसमें सबसे पहले तो आप लिखोगे शब्दार्थ। जेल, कारागार। जेल, कारागार। तमन्ना, कामना, आकांक्षा। यकायक, अचानक। अटल, स्थिर। जश्न, उत्सव। फर्क, अंतर। सरफरोशी, सिर काटना। बाजुए कातिल, मारने वाले की ताकत। अफसोस, दुख। चंगुल, पकड़। अडिग, न हिलने वाला। बच्चों इस शब्दार्थ को आप अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग डालेंगे सरफरोशी की तमन्ना पाठ 3। आज का डेट डालेंगे। डेट डालने के बाद आप एक तरफ शब्द और दूसरी तरफ अर्थ लिख करके तब इसे जो है आप शब्दार्थ को लिखेंगे। इसके बाद आपका जो अभ्यास कार्य है वह आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे, जिसमें कि मौखिक वाला है तो इसे आप पेंसिल से अपने बुक पर ही लिखेंगे। राम प्रसाद बिस्मिल कौन थे? आप उत्तर लिखेंगे भारत के महान क्रांतिकारी थे। भारत के महान क्रांतिकारी थे। इसे पेंसिल से अपने बस से बुक पे आप लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेलर के पास माँ बिस्मिल के जेलर के मन में, सॉरी बच्चों इसे मैं फिर से बोल दे रही हूँ। जेलर के मन में बिस्मिल के प्रति अपनेपन का भाव क्यों था? जेलर के मन में बिस्मिल के प्रति अपनेपन का भाव क्यों था? तो आप उत्तर लिखेंगे क्योंकि जेलर भारतीय थे। क्योंकि जेलर भारतीय थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, माँ बिस्मिल के लिए क्या लाई थी? माँ बिस्मिल के लिए क्या लाई थी? लड्डू। आप लिखित में लिखेंगे पहले सही विकल्प। जेल में सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, गीत कौन गा रहा है? आप आंसर लिखेंगे राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल। बिस्मिल की फांसी के समय कौन मौजूद रहना चाहता था? माँ। बिस्मिल ने आज़ादी के जश्न पर अपनी तस्वीर छिपाकर रखने को क्यों कहा? उनकी तस्वीर सबको रुला देती। माँ की आंखों में आंसू थे, किसके? खुशी के। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, बिस्मिल को त्याग, वीरता और देश प्रेम का पाठ किसने पढ़ाया था? माँ ने। किसने पढ़ाया था? माँ ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, माँ ने अपने हाथ से अंतिम भोग क्या और किसे लगाया? माँ ने अपने हाथ से अंतिम भोग क्या और किसे लगाया? आप लिखेंगे बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू का भोग बिस्मिल जी की माँ ने बिस्मिल को लगाया। बेसन के लड्डू का भोग बिस्मिल जी को लगाया। आप इतना भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ग है, बिस्मिल की माँ क्या चाहती थी? आप आंसर लिखेंगे फांसी के समय मौजूद रहना। फांसी के समय मौजूद रहना। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है, जेलर कौन और कैसा आदमी था? जेलर कौन और कैसा आदमी था? तो जेलर एक भारतीय था और उसे भारत के प्रति प्रेम था और दूसरों के प्रति वह उदार
चरित्र का व्यक्ति था। बिस्मिल अपनी माँ से मिलने में क्यों हिचकिचा रहे थे? उत्तर लिखेंगे आप, क्योंकि बिस्मिल अपनी माँ को रोते हुए नहीं देख सकते थे। क्योंकि बिस्मिल अपनी माँ को रोते हुए नहीं देख सकते थे। अगर उनकी माँ रोएंगी तो उनका भी पथ डगमगा जाएगा या उनके कदम डगमगा जाएंगे। माँ को रोता देख उनके कदम डगमगा जाएंगे। इतना आप लिख लीजिएगा। ग है, माँ ने विदा होते समय बिस्मिल से क्या कहा? माँ ने विदा होते समय बिस्मिल से क्या कहा? आप आंसर लिखेंगे। माँ ने विदा होते समय बिस्मिल से कहा कि मेरे लाल, भारत माता की सेवा अच्छे से करना, भारत माँ की सेवा अच्छे से करना। अब यहाँ पर है, देखिए, किसने कहा, किससे कहा। इसे आप सिर्फ किताब में ही अपने लिख लेंगे। हाँ, मैं ही तो हूँ, क्या तू अपनी माँ को पहचान भी नहीं सकता? माँ ने बिस्मिल से। बस आप किसने किससे में माँ लिखेंगे, यहाँ पर बिस्मिल हो जाएगा। ने और को से नहीं लिखने की ज़रूरत है वहाँ पर। इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हें अपने आप पर यकीन नहीं। जेलर बिस्मिल, जेलर बिस्मिल। कितना शुभ होगा वह दिन, कितना शुभ होगा वह दिन। माँ बिस्मिल, माँ बिस्मिल। अरे अब रहने भी दो अपनी समझ को, अरे अब रहने भी दे अपनी समझ को। माँ बिस्मिल। ये आप इसे लिख लेंगे। दीर्घ उत्तरी प्रश्न को कल मैं आप लोगों को, यानी कि मंडे के दिन आप लोगों को भेज दूंगी। आप इसे लिख लेना अपनी कॉपी पर। आज आपको सही विकल्प, अति लघु और लघु और शब्दार्थ ही आपको करना है। आप उसे कर लीजिएगा। धन्यवाद।